हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रियली में वेक्टर मीन क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटीज को डील कैसे करते हैं। तो हम लोगों को अब देखना ये है कि पिछले जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मकसद ये है, पिछले क्लास का मकसद ये था कि जब कोई भी वेक्टर दिया गया हो, रिप्रेजेंटेड हो ग्राफिकली और उसका डिटेल हो, वेक्टर का डिटेल क्या हो सकता था? वेक्टर का डिटेल तो यही हो सकता था कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हो। तो आप लोग देखे होंगे, मैं जानबूझ के फिजिक्स की फीलिंग लाने के लिए मैं उसका फोर्स वेक्टर ले लिया था ताकि मैं यूनिट को न्यूटन लिख सकूं और वो उसका मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन ऐसे लिखा हुआ था। और साथ में डायरेक्शन के नाम पर ये फोकस किया करो हर चीज को। डायरेक्शन के नाम पे एंगल और इधर उधर और आड़ा टेढ़ा तो एंगल ऐसे सब बताया था। इसका मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन थी। तो जब डिटेल इंफॉर्मेशन थी तो आखिर हम लोग कर क्या रहे थे? डिटेल इंफॉर्मेशन थी तो आखिर फिर हम लोग कर क्या रहे थे? तो कर ये रहे थे कि हम लोग उस वेक्टर को अपने कंपोनेंट फॉर्म में आई जे समथिंग आई समथिंग जे प्लस सम के रूप में दो वेक्टर के सम के रूप में लिख रहे थे। और 2 वेक्टर मतलब कंपोनेंट के सम के रूप में लिख रहे थे। फिर क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया था, क्यों जरूरत थी? फिर मैं याद दिला दूं, जरूरत ये इसलिए थी क्योंकि अभी तो हम लोग भले ही सीख रहे थे, क्योंकि जब कई वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, मैथमेटिकली डील करना पड़ेगा, पैरेलल एंटी पैरेलल या कहीं पे कुछ देखना होगा कि क्या रियली में है, या फिर सही में कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, या फिर मजबूरी में कोई XYZ एक्सिस मान के हमें इंडिपेंडेंट आसान बनाने के लिए कुछ करना होगा, तो हमें एग्जैक्टली वही करना होगा जो हम कर रहे थे। एक ये पॉइंट आज हम लोग उल्टा करेंगे। पिछले वाले क्लास में आप लोग देखे थे कि मैग्नीट्यूड मैं दिया था, डायरेक्शन के नाम पे एंगल मैं दिया था और ग्राफिकली दिखाया मैं था। 3 चीजें मैं किया था, तो आप कंपोनेंट के फॉर्म में उसको लिखे थे आई जे। आज मैं उल्टा करूंगा और अक्सर बात करता हूं कि किस तरीके से गिवन एंड आस्क्ड जो चीजें क्वेश्चंस इंटरचेंज होके नए नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। थ्योरीज, फार्मूला और प्लानिंग, कैलकुलेशन नहीं बदलते। तो अब मैं आई जे मैं दूंगा आज, और आपको ग्राफिकली आपको दिखाना होगा, आपको मैग्नीट्यूड बताना होगा, आपको डायरेक्शन के नाम पे रेफरेंस से एंगल बताना होगा। ठीक है, ओके। चलिए, सो एनालिसिस ऑफ अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। एनालिसिस ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म आज का हम लोग यही टॉपिक है। ठीक है, ये है टॉपिक। एक वेक्टर है जिसका जो कंपोनेंट के फॉर्म में है उसका हमें स्टडी करना है। तो एक थ्योरेटिकली पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देता हूं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल सी बात है कि भाई ये है, ये रहा, ये है x, ये है y, ये रहा वेक्टर, ये रहा a, वेक्टर a,
और ये रहा थीटा, सॉरी भाई ये तो वो हो गया जो हमें पढ़ रहे थे ना, ये हम लोग पढ़ चुके थे ना। ये है वेक्टर, ये है वेक्टर, वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे, ये पढ़ना है ना। पिछले वाले क्लास में तो हम लोग वही पढ़े थे जो मैं अभी बना रहा था, हम लोग ये पढ़ना है जो दिया हुआ है। तो इसका 3 चीज, मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन के नाम पे एंगल बताना है और हमें इसको दिखाना है। चलिए नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, वेक्टर तो एक है लेकिन 2 वेक्टर के सम के रूप में है। पॉइंट है भाई, पॉइंट है ये। वेक्टर तो ए है लेकिन ये 2 वेक्टर के सम के रूप में है, 2 का जोड़ है। बताओ मैं जोड़ पढ़ाया हूं कि नहीं? 2 वेक्टर का मतलब जुड़ते कैसे हैं वो तो पढ़ाया हूं। तो चलिए यहीं से बनाते हैं, यहीं से बनाते हैं। तो ध्यान से सभी लोग देखें, देखिए समथिंग आई, इसे कहते हैं एक्स आई। क्या ये समझ में आ रहा है? समथिंग आई, एक्स मैग्नीट्यूड, लंबाई एक्स, डायरेक्शन आई। और देखो सच तो ये है कि ये है वाई जे, सच तो है ये वाई जे। कई बच्चे सोचते हैं कि यही वेक्टर है, देखो इसको जोड़ देते हैं, गलत है। मैं आपको पढ़ाया हूं, क्या वेक्टर ऐसे जुड़ते हैं क्या? कुछ समथिंग कूद के प्लस यहां से समथिंग, ऐसे तो होता नहीं यार। समथिंग के बाद टेल हेड, जो हेड है फिर वहीं से समथिंग शुरू होता है, याद करो। यदि ऐसा नहीं है तो आप जोड़ नहीं रहे हैं, आप नहीं जोड़ रहे हैं। तो क्या ये वाईजे लिखना गलत है? वाईजे लिखना सही है, जोड़ गलत है, जुड़ते नहीं है ऐसे। आपको समथिंग और यहीं से ये करना होगा और कहना होगा ये भी तो वाईजे है। बोलो, देखो टेल हेड, फिर देखो हेड, टेल हेड, देन टेल हेड, 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 ऐसे ही ना वेक्टर जुड़ते हैं। ऐसे तो जुड़ते नहीं है कि ऐसे करके फिर कूद जाइए यहां पे, फिर कूद जाइए यहां पे, ऐसे तो जुड़ते नहीं है। याद होगा आपको। एक ये पॉइंट है और एक और पॉइंट है यार, ऐसा नहीं है कि ये वाई जे नहीं है, ये भी वाई जे है, ये भी वाई जे है, यहां खींचूंगा तो 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 भी वाई जे है। ऊपर की तरफ होना चाहिए और लंबाई वाई होनी चाहिए। बोलो बोलो, किधर की तरफ होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए और लंबाई वाई होना चाहिए। वाई जे ही होगा क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलिए अब देखो, समथिंग प्लस समथिंग गिव्स व्हाट? गिव्स व्हाट? ये देखिए, क्या आप सहमत हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि यही ए है? देख लो वेक्टर, देखो रियली में हमें वेक्टर ए बनाना था, ना हमें ये बनाना था, ना हमें ये बनाना था, ना हमें एक्स आई बनाना था, ना हमें वाई जे बनाना था। फिर भी हम बनाए क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि हमें तो बना के ही ए बना सकते थे, लेकिन बनाना ए था। इसका मतलब जो ब्लू है ना वही बनाना था, लेकिन अब इस तरह का लिखा हुआ है कि अब ऐसे ही करना पड़ा। इसका मतलब हमें इस ब्लू वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड, हमें ब्लू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन के नाम पे थीटा बताना है। सहमत हो तो बोलो। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी है? x, और इसकी लंबाई कितनी है? y। मैग्नीट्यूड, यदि कोई कहता है कि a का मैग्नीट्यूड बताइए, बताओ जरा फोटो से। a का मैग्नीट्यूड मतलब a का लेंथ,
ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का लेंथ, तो क्या ठीक लग रहा है? देखो तो इसका लेंथ मतलब अंडर पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बोलो, और इसको इस तरह न देखा जाए बल्कि इस तरह से देखा जाए, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे देखा जाए। फिर से इसको ऐसे ना देखा जाए, पोजीशन की तरह ना देखा जाए। ये ना देखा जाए कि जब एक्स वाई रहेगा तभी ये होगा, बल्कि ऐसे देखा जाए कि मान लो v है तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे होगा। तो अब वहां पे x तो है नहीं, तो वी एक्स और वी वाई है, v का कंपोनेंट है, तो x वाला कंपोनेंट, x मतलब x कंपोनेंट, x नहीं x कंपोनेंट, और किसका? किसी भी चीज का, फोर्स का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, इंपल्स का, फील्ड का, टॉर्क का, एंगुलर वेलोसिटी का, सबका। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, 3 काम कर रहा हूं। गिवन तो यही है, गिवन तो यही है। फोटो मैं बनाया, गिवन के बाद मैग्नीट्यूड मैं बताया, गिवन के बाद, और डायरेक्शन बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन के नाम पर किस चीज का सहारा लूंगा भाई? डायरेक्शन के नाम पे किस चीज का सहारा लूंगा? पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, मतलब y कंपोनेंट, फिर से वही बात, बाई एक्स कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। अच्छा, तो या तो tan थीटा ही बता दो या तो थीटा कह लो और कहो कि ये क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स है। अब 11th के बच्चों के लिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या सर, हम लोग तो tan थीटा पढ़े हैं, इनवर्स तो पढ़े ही नहीं है। तो मेरा पूरा काम, सब कुछ पूरा, मैथ्स कितना समझाऊं यार, अभी मैथ्स ही पढ़ना है। वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टूल, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब चीजें। तो बस क्या करोगे तुम, इतना ही जानो फिलहाल, tan थीटा बराबर समथिंग, तो थीटा बराबर ये tan इधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा और y बाई एक्स हो जाएगा। मतलब बस लिखना सीखो, बस मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि लिखना सीखो। एक तो ये पॉइंट है। अब हम लोग तैयार हैं, अब हम, अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया यार, ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पिछला वाला तो समझ गए क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं बता रहा हूं, जब हम लोग दुनिया के किसी मोशन का, किसी क्वांटिटी का, किसी फेनोमेना को आसान बनाने के लिए जब कंपोनेंट फॉर्म में स्टडी कर रहे होंगे, एक्स का अलग कर रहे होंगे, वाई का अलग कर रहे होंगे, जेड का अलग कर रहे होंगे, या जरूरत पड़े तो जेड नहीं होगा तो एक्स वाई कर रहे होंगे, ऐसे है ना, या कई चीजें मिला के जोड़ दिए होंगे तो एक्स वाई ही आया होगा, मतलब आई जे आया होगा, पर दोनों चीजें उस क्वांटिटी का ही होगा, उस फिनोमेना का ही होगा। अब कोई नेट पूछेगा किस डायरेक्शन में है तो ये बताएंगे, और कितना है तो ये बताएंगे। तो बताओ, जरूरी है कि नहीं जानना? बताओ, जानना जरूरी है कि नहीं? तो इसका मतलब क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया। जब हम दिए गए गिवन में यदि ये हो, चाहे हम लोग अपने से कुछ निकाले हो, चाहे हम लोग अपने से मान के चीजें निकाले हो और फिर ऐड किए हो, स्टडी किए हो और आया हो, और उसका जब हमें नेट बताना हो, उसका जब हमें डायरेक्शन बताना हो, उसका जब हमें फोटो बनाना हो,
तो बताओ ये जरूरत थी कि नहीं कि कैसे करेंगे, बोलो। यदि ऐसा है, यदि ऐसा, अच्छा हाँ, ध्यान से मेरी बात सुन लो, एक कान खोल के। कई लोगों को लग रहा है सर ये तो जानते ही थे, कई लोगों को लग रहा है सर पिछले वाले क्लास में तो हमको याद है कि पिछले वाले क्लास में इतनी चीज़ें बोलता भी नहीं था कभी भी। ऐसा मैं मशीन या रोबोट तो हूँ नहीं, टेप रिकॉर्डर के ऐसे टक से दबा दिया, सीडी प्लेयर या कुछ भी कि दबा दिया और मैं वीडियो की तरफ चलना शुरू हो गया। ये तो हो नहीं रहा है। तो ध्यान से सुना करो। यदि मेरे लेक्चर को ध्यान से समझा जाए तो तुम्हें सरप्राइज होगा। मैं पूरे फिजिक्स साइंस फेनोमेना की बात करता हूं, पर कई लोगों के लिए दिमाग में क्या रहा, सर जानते थे, ये सर जानते थे। अरे तो सब जानते थे तो आगे वाला सब तुम्हें बन जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही लगाऊंगा बनाऊंगा, मैं यही लगाऊंगा बनाऊंगा, तुमसे नहीं होगा। रीजन ये क्योंकि तुम रटे थे, जबकि मैं उसे समझा रहा हूं कि मैं अपने से मानूंगा, अलग अलग लिखूंगा, फिर जोड़ूंगा और फिर नेट लूंगा। ये है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो मैं बोला करूं ना, एक जनरल स्टेटमेंट, जब चीजें जनरलाइज किया करूं ना, ये सब एक बहाना होता है। मेरा तो मकसद, बहाना मतलब समझ रहे हो, मैं जानता हूं कि ये सब तुम अपने से जान भी जाओगे और किसी एक सिंपल टीचर से सीख भी जाओगे। भाई जो हम लोगों से नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे जानते हैं ऐसा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि रियली में क्या है, उनके वो गड़बड़ है। ये जानना बहुत जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे तो किताबों में दिया ही है, तो ये जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, चलिए कमान क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, खटाक से क्वेश्चन लिखिए, चलिए फटाक से क्वेश्चन लिखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली and find magnitude and their direction. Write down it. तीन काम करना है। Represent the following vectors graphically. Represent the following vectors graphically. ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। Represent the following vectors graphically and find magnitude and their direction. हाँ चलिए, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को फटाफट आप लोग करें ना। चलिए, पहला वाला वेक्टर ए, ये है 2i, वेक्टर बी 4j, वेक्टर सी -3i, डी -6j, पांचवा ई 3i + 4j, छठा f -6i + 8j, सातवां g -12, -12i - 5j, और आठवां है h वेक्टर -4i - 3j। चलिए सभी लोग फटाफट कर डालिए, तो हम लोगों को थोड़ा करने में आसानी हो, चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से डील कर पाएँ।
ये जल्दी जल्दी सबका फटाफट फोटो बना दो। क्या करना है मालूम है? हर एक के लिए 3 काम करना है, हर एक के लिए 3 काम करना है, हर पार्ट के लिए फोटो बनाना है, मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। चलो देखो तो चलो कुछ जो सिंपल सा है ना, ये थोड़ा सिंपल है। ये 1D टाइप का है, ये 2D टाइप का है, इसी तरह 3D लिखा ही नहीं। यदि 1D हम लोग जान जाएं तो सॉरी 2D हम लोग जान जाएं तो 3D में कोई दिक्कत नहीं, उसी में एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। इसी में कुछ k लिख देता, फार्मूले में भी √x² + y² + z² हो जाता। हाँ, डायरेक्शन बताने में थोड़ी दिक्कत आती है, 3D विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन थोड़ी मुश्किल होती है, एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 2D में आपको 3D बनाना होगा। तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम लोग को कॉपी में ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक बच्चों के लिए एक रूम मिलेगा जिसमें लकड़ी डंडा उंडा लेके दिखा के जाना है और एग्जामिनर आएगा चेक करेगा। आपको कॉपी में रिप्रेजेंट करेगा, विच इज 2D। हमको आपको पढ़ाना है 2D प्लेन बोर्ड पर और दिखाना 3D है तो मुश्किल होगा ही। सो क्या आप ऐसे भी रियली में साइंस को सोचते हैं डायमेंशन के बारे में? यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर साइंस पढ़ना ये साइंस थोड़ी है यार। ये कुल कैलकुलेट करना, फार्मूला लगाना, आंसर निकाल देना और आईटी में और पीएमटी में सेलेक्ट हो जाना, ये थोड़ी है पढ़ाई। ये साइंस थोड़ी है, ये लॉजिक्स थोड़ी है। लॉजिक्स वो है जो आप अपने इमेजिनेशन को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, डायमेंशन के बारे में आप कितना जानते हैं, उसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्या और भी डायमेंशन को सोच पाते हैं, क्या अपने स्पीच में डायमेंशन को यूज कर पाते हैं कि लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, क्या अलग अलग फेज को डायमेंशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्या एक पर्सनालिटी को कई डायमेंशन में फिट कर पाते हैं, क्या इस तरह बोल पाते हैं, तब तो पढ़ाई का मतलब है। एनीवे, तो मैं तो आप लोगों को बस यही कहूँगा कि भाई पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए कि आप विजनरी बने, विजडम की बात करें, और ये तभी संभव है जब हम लोग इसके थ्रू होते हुए जाएंगे। ये उसका पार्ट है। हमें ये सब कुछ यही नहीं है। मैंने अच्छा ये नहीं कहना कि ये पढ़ना ही नहीं है, इसी के थ्रू गुजरना है और पैरेलल में वो सोचना है, मतलब ये सहारा है। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं यही सब कुछ है, और आईटी में और पीएमटी में सेलेक्ट हो जाने के बाद लगता है कि बस यही अब जॉब मिल जाएगी और हम डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे खूब आएंगे। हाँ, कि सुंदर पिचई 1300 करोड़ और निकेश अरोड़ा 800 करोड़, फिर अब शायद और ज़्यादा 2000 करोड़, क्या क्या पर एनम की बातें है ना। सो ये नहीं, हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, नेशन को, और अपनी स्पीच को, कंटेंट को अच्छा करना है, तो रिलेट करना है। डायमेंशन, जब हम डायमेंशन को जानेंगे 1D 2D 3D, हम 2D में 3D को क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि लोअर डायमेंशंस में हम हायर डायमेंशन नहीं दिखा सकते। क्या अपने आप में ये जो नॉलेज हो रहा है, क्या इसको लाइफ से रिलेट करके कहीं पे स्पीच देंगे डायमेंशन नाम लेते हुए, सोचिए आपको कितना बड़ा माना जाएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये चलिए ओके, सो करते हैं ना, थोड़ा इसको खींचते हैं। ये 1D टाइप का है, ये 2D, इसी तरह के 3D में बात होती है। चलिए देखते हैं ना, तो फटाफट खींच देता हूं। आप लोग खींच लिए होंगे। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। हमें लग रहा है कि इसमें बताने की जरूरत नहीं, बोलो। चार्ट है तो खटाखट हो गया, यही वाला। I मतलब X, J मतलब Y, -I। मैग्नीट्यूड ऑफ C इज नॉट -3। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। Magnitude of C is not -3. Magnitude of C is 3. This minus is with I, -I डायरेक्शन के साथ, -x डायरेक्शन और -y डायरेक्शन, -j. This minus is with j, not 6.
बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे। अच्छा हाँ, मैग्नीट्यूड जरा जान लो। मैग्नीट्यूड भर भरा के सबको बता रहा हूं इकट्ठा एक साथ। मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 4, मैग्नीट्यूड 3, मैग्नीट्यूड 6, बाकी ये सब माइनस डायरेक्शन के साथ है। मैग्नीट्यूड ई √3 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर प्लस y 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 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड और हो गया, सबका मैग्नीट्यूड हो गया। यहां भी √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है। यहां पे x की जगह 2 है और y की जगह 0 है। यहां पे x की जगह 0 है, y की जगह 4 है, तो इसीलिए यहां पे जरूरत नहीं था, जो दिखा था वही मैग्नीट्यूड था, लेकिन यहां पे करना पड़ा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज नॉट 7, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज 5 नॉट 7। सो भरभरा के मैग्नीट्यूड बता दिया, धड़ 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 सारा मैग्नीट्यूड की कहानी खत्म। डायरेक्शन की कहानी सुन लो, डायरेक्शन की कहानी सुनो। x की तरफ, y की तरफ, -x की तरफ, -y की तरफ। अब मैं x एक्सिस से डायरेक्शन बताने जा रहा हूं। किससे डायरेक्शन बताने जा रहा हूं? x एक्सिस से। अच्छा, इससे पहले कि मैं डायरेक्शन बताऊं, वो जो पिछला वाला जो बताया था, अच्छा हुआ चलो नहीं बताया, अभी रेफरेंस में आ गया कि क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो जरूरी है पिछले वाले में ऐड कर लो। तो बाबू तुम लोग जल्दी से, tan थीटा बराबर y/x। सो याद है मैं ये लिखा था tan इनवर्स y/x। लेकिन जब थीटा बताया जाता है ना, जब थीटा बताया जाता है ना, तो ये बताना पड़ता है, थीटा फ्री नहीं हो सकता। यदि आपसे कोई कहे कि मैं 30 डिग्री पर जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन 30 डिग्री पर है, बता दोगे किधर जा रहा हूं? अरे आपको बताना पड़ेगा भाई कि किससे 30 डिग्री, किस प्लेन में, क्या ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या करना होगा? बताना होगा एंगल। पिछले वाले में जो हम लोग थ्योरेटिकली लिखे थे, एंगल ऑफ ए विथ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। पिछले वाले में फोटो देखो, इससे x एक्सिस से a का ऐसे एंगल था, और इन XY प्लेन भी लिख सकते हो क्योंकि 3D स्पेस नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी साफ दिख रहा है कि XY प्लेन में ही है। यदि और स्पेसिफिक चाहते हो, डायमेंशन को बाउंड करना चाहते हो क्योंकि 3D की बात ना होने लगे, दिस इज X, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। सो रेफरेंस X एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी देखो ऐसे चलती है, घड़ी देखो ऐसे चलती है, घड़ी टिक 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 टिक। तो घड़ी ऐसे चलती है, तो इसे कौन सा बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और इसे कौन सा बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो x से किधर था देख लो अपने कॉपी में, इधर था, एंटी क्लॉकवाइज। सो x से एंटी क्लॉकवाइज इतना एंगल, इतना एंगल इन XY प्लेन। आपका मन करता है तो ये भी लिख सकते हैं इन XY प्लेन, वैसे नहीं लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि XY की बात हो रही है। यदि कोई कह देगा कि किसी और डायरेक्शन में Z की तरफ कोई बढ़ने लगे तो कहना होगा कि भाई उसकी बात नहीं हो रही थी, तो हम लोग मान के चल रहे थे कि Z वाला नहीं लिया जा रहा है। नहीं तो और स्पेसिफिक लिखना चाहते हो तो लिख ही दो कि इन XY प्लेन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, Z कैंसिल कर दिया जाएगा, जैसे ही कहा जाएगा इन XY प्लेन।
मैं तो कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि और स्पेसिफिक इन एक्स वाई प्लेन लिखो जो किताबों में नहीं लिखा गया होगा, तो कोई ज़रूरी है कि मैं किताब फॉलो करके पढ़ाऊं? कोई ज़रूरी है कि तुम भी किताब वाला ही पढ़ो? क्या ये नहीं हो सकता कि हम लोग और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, और ज़्यादा करेक्ट फॉर्म और ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट दे के चीज़ें लिखें? और कई बार वैसे ऐसा होता है कि जब आप ऐसे लिखते हैं इन एक्स वाई प्लेन, तो सोचिए जो टीचर्स होते हैं ना, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, हो सकता है गलत काट दें सब, क्योंकि वो नहीं पढ़े होते हैं ना। वो तो यही समझते हैं कि भाई इतना ही लिखना होता है, जबकि आप ज़्यादा अच्छा लिखे हैं। रीज़न, ये रटने वाला जो सिलसिला चलता रहा ना, वो बड़ा घातक है। जो रटने वाली चीज़ें चली आ रही हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए एनीवे, तो हमें लगता है कि ये ऐड कर लीजिएगा, ये जो छोड़ दिए थे, ये वाला छोड़ दिए थे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमें रेफरेंस बताना और एंगल बताना दोनों ज़रूरी होता है। डायरेक्शन, एंगल बताना किस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन। सो हमें लगता है कि ये वाला ऐड कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी बात करते हैं। सब तो सिंपल सा था इसकी। अब हमें ई का फोटो बनाना है, ई का मैग्नीट्यूड बताना है, ई का डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन भी बता दें, डायरेक्शन बताना भूल गया यार। डायरेक्शन tan थीटा बराबर y बाई एक्स, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, tan थीटा बराबर y बाई एक्स हो गया। 4 का डायरेक्शन पहले ही बता चुका हूं, अलॉन्ग x, along y, along minus x, along minus y, with x axis, anti clockwise, at angle, tan inverse y by x, 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 tan inverse y by x। तो हम सबका मैग्नीट्यूड भी बता दिए और हम सबका डायरेक्शन भी बता दिए। मेरा सबका मैग्नीट्यूड हो चुका है और सबका डायरेक्शन हो चुका है। अब हमें पढ़ना है, बताना है फोटो कैसे बनाया जाए। अगला पॉइंट है कि फोटो कैसे बनाया जाए। तो 4 फोटो भी बन चुका है, इन्हीं का फोटो बनाना है, बनाते हैं फोटो। चलिए देखिए सभी लोग, फोटो देखिए, ये देखिए फोटो देखिए। हाँ, फोटो के लिए तो भाई रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा, एक्स वाई बनाना हमें केवल ई है। बड़ी बड़ी बातें सुन लो, खोपड़ा लगाओ और समझो। एक को डिटेल समझो, 3 ठो तुम बनाना। वेक्टर एक ही हो, वेक्टर 2 ठो नहीं है यार, ये 2 ठो वेक्टर है। हाँ, यहां 2 ठो दिख रहा है पर वेक्टर एक ही है। ये अपने कंपोनेंट के सम के रूप में लिखा गया है। क्या किया गया है? कंपोनेंट के सम के रूप में लिखा गया है, तो केवल ई ही ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। यही तो मिस्टेक होता है, बच्चे यही नहीं जानते हैं कि क्या है, कैसे है, यही तो इसको बनाते हैं। जब इसको बनाएंगे तो इसी को ई कहा जाएगा। कुछ आई कुछ जे, शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 3i एंड दिस इज व्हाट 4j। सही है? 3i 4j सही है? सही है। चलिए, बच्चे क्या करते हैं यार? अच्छा सोचो, जो सीबीएसई बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जो 92, 95, 97% पढ़ के आते हैं, सोचो इंटरमीडिएट में पा के आते हैं 95%, 90 से ज़्यादा, वो ऐसे दिखाते हैं, कहते हैं ये रहा वेक्टर ई, ये रहा वेक्टर। होता है? सोचो कितना घातक पढ़े हैं सब, कितना रटे हैं, और रट के 90% से ज़्यादा। सोचो। तो चलो देखते हैं क्या ये 3i, पूछ लेता हूं आपसे, क्या 3i ये बनाना सही है? 3i है कि नहीं? आंसर है हाँ,
क्या ये 4J गलत है? आंसर है नहीं, सही है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर ये गलत है। गजब हो यार, गलत कहां से है? क्या ये 4J नहीं है? 4J है, 4J है। हाँ, ऐसे लिखना गलत है। ये 3i + 4J नहीं है, ये गलत है। 4J क्यों गलत है? हाँ, तो 4J देखो, ये भी 4J है, ये देखो 4J है, ये भी 4J। 4J गलत थोड़ी यार, 4J तो यहां भी है, हर जगह 4J है। इसको भी लगते हैं कहने सर ये गलत है 4J। अरे कैसे गलत है यार? सब ये भी 4J है, ठीक है, ये क्यों 4J गलत होगा? अगला पॉइंट, हाँ, ना हमें ये बनाना था समथिंग प्लस समथिंग इनिशियल टू फाइनल, 3i 4J, ना 3i बनाना था ना 4J बनाना था, हमें तो E बनाना था, जिसमें ये 3 लंबाई है, 4 और थीटा। बोलो ग्राफिकली बना कि नहीं? फोटो आप लोगों को समझ में आया तो बताइए। अच्छा, और क्या गलती करते हैं? ऐसे करते हैं, देखो अभी बचपना जाता नहीं है, ऐसे टुकटुकाते हैं, सब कहते हैं ऐसा 1 2 और 3, तो 3i, फिर कहते 1 2 3 4, तो ये कहते हैं ये रहा 4, और फिर कहते हैं कि ये रहा, ये वाला अपना फोटो बनाते हैं। दिन लद गए, अब नहीं, वो सब हमेशा जीवन भर वही करोगे, वही छोटे बच्चों वाला। अरे जो खींचा वही 3 है और जो खींचा वही 4 है, ठीक है। और क्यों ठीक है? थोड़ा सा प्रोपोर्शन बनाना, बाकी टुकटुकाना मत। मतलब 3 को ऐसे बना देना, 4 को थोड़ा सा बड़ा बना देना। ऐसे थोड़ी है कि 3, ये लीजिए 3 है और ये लीजिए 4 है, तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बाकी सही है, बाकी बहुत ज़्यादा ये लेवल डायग्राम की ज़रूरत नहीं। हम लोग मैथमेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं, ग्राफिकली हमें मेज़र करना भी नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, जो टुकटुकाते हैं उनके लिए मान लो 3000i प्लस 10,000 J, तब तो जीवन गुजर जाएगा इसी में, टुकटुकाने में ही। तो कब तक टुकटुकाओगे भाई? ऐसे थोड़ी होता है कि 1 2 3, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो खींचा वही सही, ये रहा 3 और ये रहा 4, है ना? तो ये एक तो ये पॉइंट निकल के आया। दूसरा, हमें लगता है कि आप लोग फोटो बनाना सीख गए होंगे और ये मैग्नीट्यूड आ गया होगा √3 का स्क्वायर प्लस, बोलो ठीक लिखा हूं, देखो तो, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 यूनिट, और एंगल tan थीटा बराबर y/x, y/x। सो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। दूसरी बात ये यहां पे देखो तो, यदि tan थीटा बराबर 1 होता तो थीटा बराबर 45 कह देते, tan थीटा बराबर √3 होता तो थीटा बराबर 60 कह देते, tan थीटा बराबर 1/√3 होता तो थीटा बराबर 30 डिग्री कह देते, tan थीटा बराबर 0 होता तो थीटा बराबर 0 कह देते, tan थीटा बराबर इनफाइनाइट होता तो थीटा बराबर 90 कह देते। ये सब कह देते। क्यों कह देते? क्योंकि तुम रटे हुए हो, तुम्हें पता है कि एंगल है। तो 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी को थोड़ा ऐड करके आगे 120 डिग्री, 135 डिग्री, ये सब आगे भी तुम लोग जानते हो, लेकिन इन्हीं सब का रिपीट करके सब जानते हो। मैं तुम्हारे जीवन में 2 एंगल और जोड़ता हूं, 37 और 53। कौन सा एंगल जोड़ता हूं भैया? बोलो कौन सा एंगल जोड़ता हूं, बताओ। 37 और 53। ये देखो थीटा, कौन सा 2 एंगल जोड़ता हूं भैया? 37 और 53। 3 4
5। सबसे पहले पाइथागोरस, यही तुम पढ़े कि नहीं? सबसे पहले पाइथागोरस तुम यही पढ़े कि नहीं? बताओ। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, पहला पाइथागोरस सबसे पहले बच्चे यही पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ा हूं तुम्हारी तरह, लेकिन इसका एंगल नहीं मालूम, इसका एंगल नहीं मालूम। बाकी का एंगल तुम 5 का एंगल जानते हो, 0, 30, 45, 60, 90। आज मैं तुम्हें, अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि 0 जानते हो और 30 डिग्री जानते हो, तो बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.5 डिग्री नहीं होता है, ऐसा नहीं है। होता है, उसकी वैल्यू नहीं जानते हो भाई। जैसे होता है कि साइन 0 0 और साइन 31/2, तो ऐसा थोड़ी है कि साइन 8.5 डिग्री नहीं होता, साइन 10 डिग्री नहीं होता, साइन 5.25 डिग्री नहीं होता, साइन 2 डिग्री नहीं होता। होता है, वैल्यू नहीं जानते हो। होता तो है ही ना यार, वैल्यू तुम्हें कुछ लिमिटेड पता है। तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं, ध्यान से। 3, 4, 5 की वैल्यू सीख लेते हैं। इसको 3, 4, 5 का मेजर किया गया। कई लोगों का क्वेश्चन देखो, हमको पढ़ाते हुए 15 साल हो रहा है, ठीक है, 14-15 साल हो रहा है, तो हमको पता चल चुका है कि बच्चे क्या क्या पूछेंगे। तो मैं सब कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये तो पहले तो ये जानो कि 90 डिग्री है ना, पहले ये जानो। और दूसरा, छोटे साइड के सामने छोटा एंगल 37 और बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल 53 और सबसे बड़े साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री तो है ही ये। बोलो, ये तो 90 डिग्री है ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। ये वाला 90 डिग्री, तो 3, 4, 5 का 37, 53, 90 ये होता है। अब क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर ये 37 क्यों, 36 क्यों नहीं? ये 36 इसको 54 करिए, इसको 32, इसको 58 करिए, ये 37, 53 क्यों लिखे हैं? तो सुन लो, जिनके साथ दिक्कत है। कई बच्चे पूछते हैं, अरे भाई पहले 3, 4, 5 बनाया गया और मेजर किया गया तो ये आया है। यदि तुम इसको 36 और इसको 54 कर दोगे, 36 और 54, तो ये 3, 4, 5 थोड़ी रहेगा यार, गड़बड़ा जाएगा ना। तो क्या है ये, पहले 3, 4, 5 का ट्राइंगल बनाया गया और उसे मेजर किया गया तो एंगल आया। अपने से थोड़ी चेंज कर दोगे यार, 3, 4, 5 का ही ये एंगल होता है। अब ये मत कहना सर तो ये कैसे मालूम, तो मेजर किया गया, मालूम कैसे यार? मेजर किया गया भाई, ये 3, 4, 5 मेजर किया गया, तो ऐसे थोड़ी है कुछ भी। अब ये मत कहना कि सर ये 37 क्यों लिखे हैं, इसको 36 लिखिए। अरे 36 लिखूंगा तो ये गड़बड़ा जाएगा ना यार, ये नहीं रहेगा, ये 3, 4, 5 थोड़ी रहेगा। एक तो ये पॉइंट है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करो, 30, 40, 50, ठीक है, तो भी एक ही बात है। 2 का मल्टीप्लाई करो, 2, 6, 8, 10, 6, 8, 10 का भी वही ना। तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। दूसरा, ये वाला छोटे साइड के सामने छोटा एंगल और बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल 90 तो है ही। ये भी कैसे याद करोगे? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है। जितना क्रोकोडाइल और मगरमच्छ देखे हो, जितना ही ऐसे मुंह खोलेगा, जितना ही एंगल बनेगा, जितना ही ज्यादा एंगल बनेगा सामने वाला साइड, उतना ही वो मुंह खुलेगा, उतना ही बड़े जानवर को खींच लेगा। अजगर ले लो, तो जितना ही ज्यादा एंगल सामने वाला साइड उतना ही बड़ा, ऑब्वियस ही बात है। बड़ा एंगल सामने बड़ा साइड, छोटा एंगल छोटा मुंह, तो इसमें कोई नई चीज है भी नहीं। और 37, 53 तो आपको याद करना होगा। तो माना कि तुम नहीं जानते हो
तो ये भी सही है। और यदि तुम जानते हो, ये पहले तो इसको लिख लो, तुम पहले तो इसको बना लो, अब फिर देखो मैं, अच्छा हाँ, cos 37 4/5, sin 37 3/5, cos 53 3/5, sin 53 4/5, tan 37 3/4, tan 53 4/3, ये सब आराम से पढ़ो, आराम से, बहुत जरूरी है, आराम से, घबराना नहीं है, आराम से। आप लोगों को यह समझ में आया? बोलिए। यदि ये समझ में आया तो अब मैं बनाने जा रहा हूं, मैं मिटा दिया। अब ये नहीं कि इसको रटना है, देखो मैं कैसे कैसे कर रहा हूं वो समझो। इमेजिन करो मेरे सामने ये आ गया, अब तुम जानते तो हो नहीं कि ये क्या होता है, क्योंकि इससे पहले तो जानते भी नहीं रहे होगे शायद, तो ये भी ठीक है क्योंकि नहीं जानते थे। दूसरा, हम फटाक से ये साइन हो, कॉट हो, टैन हो, कॉस हो, इसको मैं फटाक से बनाऊंगा ऐसे, और पहले एक ट्राइंगल बना के थीटा लिख दूंगा। तरीका समझो ना, तरीका। जैसे ही ये आएगा, पहले एक ट्राइंगल बना के थीटा यहीं लिख दूंगा, हमेशा यही लिखूंगा थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, यही थीटा लिखूंगा, और देखूंगा tan थीटा बराबर क्या है, तो कहूंगा ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। भाई 4 3 5 ही होता ही है। अब मैं कहूंगा बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल 53 वाला है। बोलो, बड़े साइड के सामने, सामने वाला देखेंगे ना ऐसे, ये देखो इससे बड़ा वाला है तो 53 वाला है, तो थीटा बराबर 53 डिग्री। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों बात करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखोगे, ये ई का डायरेक्शन क्या लिखोगे, एट एंगल 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज इन XY प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज इन XY प्लेन। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं थोड़ा एक और बात जो बताना भूल गया, वो ये बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मानते हैं कि X से ही बता रहे हैं। यदि कोई कहता है कि Y से बताइए, कोई कहता है कि Y से बताइए, तो चलो जहाँ लिखे थे हम लोग थ्योरी वाला पार्ट, वहाँ पे लिख लो tan थीटा बराबर ये x/y और ये विथ y एक्सिस। ये देखो x/y, इससे ये वाला एंगल, इसको अल्फा कर दें क्या, अल्फा, मतलब x से एंगल बताना है तो y/x, x से बताना है तो ऊपर दूसरा y वाला, नीचे x वाला। यदि y से बताना है तो ऊपर x वाला, नीचे y वाला। बड़ा पॉइंट निकल क्या रहा है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। यदि x से बताना है तो tan थीटा बराबर y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। यदि y से एंगल बताना है तो y से tan थीटा बराबर x/y। y से एंगल बताना है तो y से tan थीटा बराबर x/y, tan थीटा बराबर x/y। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यदि हम लोग बात करें, निकल के कुछ बातें क्या क्या सामने आ चुकी हैं वो भी मैं आपको याद दिला दूं, सभी लोग समझें, एक एक लोग समझें, ध्यान से सुनो। बात ये हो रही है
कि ये हमारा 53 डिग्री है, तो बताओ x से एंटी क्लॉकवाइज 53 डिग्री, तो भी ई ही बताया जा रहा है। और यदि y से कहा जाए तो क्लॉकवाइज 37 डिग्री। यदि ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री है, 90 में से घटा लो। यदि ये 53 है तो 90 माइनस 53 ये एंगल है, पर क्लॉकवाइज है। 53 डिग्री एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या कह सकते हो, वो मत कहो, रिफरेंस बदलो, कहो y से y एक्सिस से क्लॉकवाइज 37 डिग्री है। यही मत, तुम ये भी कह सकते हो यदि ये 37 डिग्री है तो ये 90 प्लस 37 127 डिग्री है, माइनस एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, माइनस एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज 127 डिग्री है। यही नहीं, यहां से भी बता सकते हो, माइनस वाई एक्सिस से 90 प्लस 53 143, माइनस वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 143 डिग्री है। ये भी सही है। यही नहीं, माइनस वाई एक्सिस से ये भी कर सकते हो, 180 यहां से 180 प्लस 37, 180 प्लस 37 डिग्री कितना हो गया, 217 डिग्री। माइनस वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज, माइनस वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज 217 डिग्री पे है। ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किताबों की तरह अदर टीचर्स जो पढ़ाते हैं सिंपली पढ़ा के छोड़ते हैं। मेरा मकसद है कि तुम रेफरेंस जानो, ये जानो कि ई को कितने तरीके से कहा जा सकता है, लॉजिक्स जानो, रेफरेंस का मतलब जानो, एंगल बताने का मतलब जानो, एक एक चीज जानो। मेरा ये मेरा ये मतलब है। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात एक एक चीज समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब मेरा मतलब है कि आप लोग ये बताएं जल्दी से, ये वाला। चलिए छठा करिए, कम ऑन। 6-1 डिटेल पूरा इस ई वेक्टर का पोस्टमार्टम कर दिया। ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया इसका। जल्दी से एफ का करते हैं, जल्दी से। ये वाला तुम लोग अपने से करो जल्दी। अच्छा पिछला वाला सभी लोग देखो, तो सभी लोग देखो एक और चीज, तो इससे पहले कि हम लोग ये छठा बनाए, एक और तरीका सीख लो इस 5वें के लिए। सभी लोग देखें, नोटिस करें, ध्यान से जरा देखो तो फिर से सभी लोग कम ऑन फिर से ध्यान से। इसी को मैं फिर से बताने जा रहा हूं, जो पढ़ चुके हैं, डिटेल जो पढ़ चुके हैं उसी को मैं बनाने जा रहा हूं। जो डिटेल पढ़ चुके हैं उसी को मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, जरा देख लो तो। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये दोनों बनाएं, सम करके दिखाएं। तुम ये जानो कि इसका मतलब x कंपोनेंट होता है और इसका मतलब y, और ये कहो कि इसका टेल यही है ओरिजिन पे। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है सामने एक बड़ी बात आ रही है। माना कि इसका टेल कहां है, ओरिजिन पर है। तो जानते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई का मतलब है 3,4, क्या इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3,4, 3 मतलब x, 4 मतलब y, -6x 8y, 12x -5y, -4x -3y। क्या ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लोगे? क्या तुम
क्या तुम लोग ऐसे दिखा लोगे कि यही वाला 3,4 है? तो ये देखो टेल यहां पे माना जाएगा और हेड यहां पर, और कह दिया जाएगा यही वेक्टर है। तो पिछले वाले को बिना हम लोग 3i लिख के भी हम लोग ऐसे फोटो बना सकते हैं। तो क्या तुम लोग इन सब का नहीं बना सकते? फटाफट बनाओ। एक और तरीका मालूम चला, जल्दी। इसका मतलब होता है XY कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट, जल्दी, जिसका टेल ओरिजिन पे है, जल्दी कम ऑन। ये देखो, ये रहा x और ये रहा y। हाँ, क्या करना है बताओ? एक तो तरीका है कि ये जोड़ के देखें, और दूसरा है कोऑर्डिनेट। चलो, -6i ना, बताओ, -6i, तो माइनस मतलब इधर थोड़ी जाओगे, -6 तो इधर होता है भाई, बोलो। और +8j, तो 8j ऊपर होता है कि नीचे? तो ऊपर। हम लोगों को बनाना है ये ना, दिस इज -6i और +8j। समझ में आ ही रहा होगा इन दोनों का मतलब है। और ये देखो, ना ही हमें ये बनाना था ना ही हमें ये बनाना था, हमें तो इनिशियल टू फाइनल बनाना था ना यार, हमें तो ये बनाना था। तो अंडर लंबाई देखो, माइनस पे मत जाओ, ये तो डायरेक्शन है। √6 का स्क्वायर, चाहे -6 स्क्वायर कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियली में 10 है, रियली में 10 है। एक बच्चा पूछ रहा था, सर tan थीटा बराबर जो कह रहे थे कि y/x, तो ये साइन के साथ लेना है कि नहीं? तो साइन के साथ लेना है, ये साइन के साथ लेना है, और सही है। सो थीटा बराबर हाउ मच? tan इनवर्स -8/6, और सही है। तो सबको साइन के साथ लेना है, तभी ये एंगल आएगा, माइनस हटाना नहीं है। अब रही बात कॉमन सेंस की, तो बताओ, हम लोग कॉमन सेंस लगा के ये वाला लगा सकते हैं कि नहीं? ये थीटा, बताओ, ये वाला पॉजिटिव सेंस में, तो बताओ, कह देंगे भाई ऐसा है, 53 डिग्री आएगा, निकाल के देख लेना तुम लोग। हमको लगता है इतना तो कर ही लिए होगे तुम लोग, बोलो। तो क्या कह सकते हो? कह सकते हो ऐसा है सर कि -x से क्लॉकवाइज 53 डिग्री, चाहे y से एंटी क्लॉकवाइज 37 डिग्री, चाहे दिस से इससे 20 डिग्री। अच्छा, यदि इससे बताना है तो ये बताओ, ये 37 डिग्री और ये 90 डिग्री इससे। यदि x एक्सिस से बताना है, यदि x एक्सिस से बताना है तो बताओ, ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री है, तो यहां से कितना होगा? 127 डिग्री। x एक्सिस से 127 डिग्री, 127 डिग्री। जब मैं आपको पढ़ाया करूं, कभी भी इस पे मत जाना कि मैं आज कितना पढ़ाया। ज़रूरत ये है कि जो रीवायरिंग ऑफ ब्रेन की जो अक्सर मैं बात करता हूँ, शायद ही कोई टीचर रीवायरिंग ऑफ ब्रेन की बात करता हो, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनालिसिस इतना तगड़ा हो जाए कि आप उनकी तरह बिहेव करने लगे जो पैशनेटली अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए बिना कोचिंग से भी निकालते हैं। सोचिए बच्चे कैसे होते होंगे, जबकि पोटेंशियली आपके बराबर होते हैं। मैं तुम लोगों को इस माया जाल जो दुनिया है, जो रिश्ते नाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो आपके पैशन को, आपके लॉजिक्स को, आपके रेशनैलिटी को बहुत वीक कर चुका है। उसको मैं स्ट्रांग करना चाहता हूँ और फिर आपको उनकी तरह बनाना चाहता हूँ। जितने ही रिसोर्सेज कम होते हैं उतना ही ज़्यादा फोकस होता है। यही कारण है कि एक गरीब का बच्चा जब ठान लेता है और मिनिमम रिसोर्स जो ज़रूरत होती है मिल जाता है, तो वो हमसे, आपसे ज़्यादा अच्छा करता है।
तो हमें लगता है कि इस पे नहीं जाना है कि हम लोग कितना सीखे क्या ना, तो हमको लगता है कि फटाफट ये सब बना लोगे तुम लोग। अब तो ये दोनों बनाओ जो फटाक से, ये दोनों, बाकी सब तो हो ही गया होगा। ये कहा था साइन के साथ लेना है, एक साइन के साथ वाला कॉमन सेंस, इसका मतलब यही वाला ना, ऐसे वाला। ठीक है, चलिए जल्दी जी वाला बनाते हैं ना। एक्स और वाई, आपको पता है कि ये ओरिजिन यहीं से बनाना है ना। हाँ, 12y माइनस, अच्छा 12y प्लस और माइनस जे नीचे, बस हो गया, यही बनाना था। दिस इज जी। हमको लगता है कि आप लोग सीख रहे होंगे, यही जी बनाना था। मैग्नीट्यूड जी का अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर है 13। बोलो 13। यदि एंगल बताना है, यदि एक्स एक्सिस से एंगल बताना है, एक्स एक्सिस से, tan थीटा बराबर साइन के साथ -5/12 क्या है? -5/12 एंटी क्लॉकवाइज, दिस इन दिस सेंस, दिस मच एंगल, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही ऐसे। ठीक है, एक ये पॉइंट है। साइन के साथ लेना है ना, एंगल बताने में साइन के साथ लेना है और एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा कहना है और एक्स से कहना है। जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर एक्स से बताइए तो वाई से बताइए, है ना। अब बाकी सेंस नहीं ले सकते हो, बाकी सेंस सुन लो, भूल जाओ, बड़ा पॉइंट, भूल जाओ साइन, फोटो बनाओ और लंबाई लिखो, बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, ध्यान से। फोटो बनाओ, सेंस लिखो, कहो ये रहा 12, ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा 13। एंगल देखो, एंगल देखो, कह दो, कहो कि एक्स से क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, कई तरीके से बताने की बात कर रहा हूं। एक्स से क्लॉकवाइज tan इनवर्स 5/12, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज 5/12। अब 5 मत लिखना यार, अब तो हम लोग फोटो बना लिए ना, अब तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बता ही रहे हैं। ये तो जब फोटो नहीं बनाते हैं तब ना हम लोग कह देते हैं कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस एंड दैट। एंटी क्लॉकवाइज कब कहते हैं? जब फोटो बना के नहीं देखना चाहते, फोटो बना के नहीं देखना चाहते तब कहते हैं tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, साइन के साथ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक। ये तो तब कहते हैं जब फोटो नहीं बनाते, फोटो बना के जब दिख रहा है तब क्या? बोलो। दूसरा, कुछ और भी बातें सुन लो। एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज कॉस इनवर्स 12/13। कोई जरूरी है कि tan ही बताया जाए? हैं? एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज कॉस इनवर्स 12/13। चाहे दूसरा साइन वाला सुनो, साइन वाला, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज साइन इनवर्स 5/13। क्या ये सब साइन कॉस टैन कुल गलत है? अरे अलग अलग लिखोगे सही होगा।
क्या मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही है? अरे बोलोगे? मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? यदि ऐसा है तो ठीक है, तब हो गया यार, तब क्या किया जाए? सही है। तो क्या ये वाला भी बना लेंगे आप लोग? ये रहा x, ये रहा y। हाँ, ये देखिए -4 -3 सही है, h। तो तुम लोग क्या ये समझ में आया h वाला? बोलो। अरे वाह, ये दोनों माइनस माइनस ना यार, x में भी माइनस, y में भी माइनस, इसी में तो आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे ना, तो खटाक से खींचो ऐसे, और क्या करोगे? ये तो हमेशा यही रहता है, टेल हमेशा। अब अंतिम बात करते हैं, आज की अंतिम बात। आज की अंतिम बात सुनो, चलो आज की अंतिम बात, आज की अंतिम बात, a3i + 4j and b -3i - 4j। मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अंतिम बात हो जाती है, उसके बाद खत्म। आप हमको ये बताइए, एक अंतिम बात तो पहले ये वाला जान लो। चलो फोकस करो, खोपड़ा लगाओ, खोपड़ा लगाओ। यदि मैं कहूं कि सबको जोड़ दो, 8 वेक्टर को, चाहे मान लो 4 मिटा दिया हो, तो इन चारों को जोड़ दो, E + F + G + H। यदि मैं तुमसे कहूं कि इनको जोड़ो और फोटो बनाओ, मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन रिजल्टेंट का, इन चारों वेक्टर को जोड़ो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन, तो क्या करोगे? I में I जोड़ लेना और J में J, तो फिर तुमको कुछ I कुछ J मिल जाएगा, और फिर जब मिल जाएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैसे ही बता देना जैसे बताते हो। बोलो। अरे जोड़ना सीखे। मैं कह रहा हूं कि मैं कहूंगा इन चारों को जोड़ो, तो जोड़ देना चारों को, I में I और J में J, तो कुछ I और कुछ J, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √I का स्क्वायर + J का स्क्वायर, टोटल tan थीटा बराबर y/x एंगल, तो हो गया, रिजल्टेंट हो गया। और क्या करोगे? चलो एक क्वेश्चन, इसके बारे में जो मैं पूछने जा रहा हूं उसके बारे में जरा बताइए। मेरे को क्या नजर आ रहा है? मेरा क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो उसको आंसर दीजिएगा ना। मैं निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड 5 आया और इसका मैग्नीट्यूड 5 आया। मैं निकाला आया, आप लोग निकालेंगे आएगा। मैं डायरेक्शन के नाम पर थीटा निकाला, तो tan थीटा निकाला, x एक्सिस से निकाला और एंटी क्लॉकवाइज निकाला, तो आया tan 1/4/3 आया और tan 1/4/3 आया। x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज tan 1/4/3 दोनों का, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम आया, मैग्नीट्यूड भी सेम आया, और दोनों वेक्टर हैं और वेक्टर का दो ही चीज होता है, दोनों सेम आया। तो क्या वेक्टर A बराबर वेक्टर B लिखना सही है कि नहीं है? रिप्लाई फास्ट। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ये छोड़े चलता हूं, आप लोगों को एग्जैक्ट जवाब देना है। क्या ये मैं बोल रहा हूं कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एट एंगल tan 1/4/3 कहना गलत है? मैं बता देता हूं, कहना गलत नहीं है, सही है। दूसरा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, कहना सही है। जब दोनों सही है, दोनों चीजें, तो फिर दोनों वेक्टर बराबर होना चाहिए था। अगले क्लास में आप लोग सोच के आइएगा अच्छे से कि आखिर ये
क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग चिल्लाइएगा मत कि सर ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। मैं ग्राफ नहीं, आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। मैं स्टेटमेंट दूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, आप लोग सोच के आइएगा और अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।